प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज समय से पहले कर रहा हूं क्योंकि आज धनतेरस है, लेकिन आप सोचेंगे धनतेरस का भला राजनीति से क्या लेना देना। मेरे कार्यक्रम का नाम है पॉलिटिक्स विद प्रभाकर, लेकिन साथ ही आप यह भी जानते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था 30 तारीख को, उसके नतीजे आज आए हैं। और यह धनतेरस बीजेपी के लिए कम से कम शगुन लेकर नहीं आया है। चुनाव के नतीजे वही रहे हैं जिसका दावा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसमें औंधे मुंह गिरी है। इस नतीजों में पिछली बार जिन 4 सीटों पे इस बार उपचुनाव हुए उनमें से 2 सीटें नदिया जिले की शांतिपुर और कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन वह दोनों सीटें भी उसके हाथ से निकल गई और लगभग हर जगह वह रिकॉर्ड वोटों से हारी है। उत्तर 24 परगना के खड़दा में तो वह तीसरे नंबर पे आई है। 6 महीने के भीतर 2 सीटें उसके हाथों से निकल गई। इस बार 4 सीटें जीतने के साथ ही 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की तादाद बढ़कर 217 पहुंच गई है। आप जानते हैं इसके पहले जो इन 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था वह भी तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी धांधली हुई, वोटरों को धमकाया गया और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन बाद में कुछ भी कहें, चुनावी नतीजे इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। और ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के लोगों की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस नतीजे से साफ है कि राज्य के लोग विकास और एकता को चुन लिया है। उन्होंने घृणा और कुप्रचार की राजनीति पर विकास और सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को तरजीह दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता रहेगा। फिलहाल नतीजे 4-0 रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को 4 में 4 सीटें मिली हैं और रिकॉर्ड वोटों से, खासकर कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट तो उदयन गुहा जो पार्टी के उम्मीदवार थे रिकॉर्ड 1,60,000 के करीब वोटों के अंतर से जीते हैं और 1,63,000 माफ़ कीजिएगा। और सब जगह इसी तरह खड़दा में शोभन देव चटर्जी जो कृषि मंत्री हैं वो 93,832 वोटों के अंतर से जीते हैं। नदिया जिले में भी तृणमूल कांग्रेस 60,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीती है। नदिया जिले की सीट भी पिछली बार बीजेपी के कब्जे में थी। उसके सांसद जगन्नाथ सरकार ने 15,000 वोटों से ज़्यादा के अंतर से यह सीट जीती थी। देखिए पूरी रिपोर्ट मैं बताऊंगा। चुनावी नतीजों के बाद किसने क्या कहा और क्या रहा नतीजा विस्तार से बताऊंगा। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आज सुबह वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले राउंड से ही तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार चारों सीटों पर आगे चल रहे थे और हालत यह हो गई, अंतर इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी ने औपचारिक तौर पर नतीजों के ऐलान से पहले ही और ट्वीट में सबको बधाई दी और उन्होंने कहा कि नतीजों से साफ है कि बंगाल के लोगों ने घृणा और कुप्रचार की राजनीति पर विकास, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को तरजीह दी है। उनका आप ट्वीट भी देख पा रहे हैं यहाँ। और उन्होंने कहा कि मैं चारों विजयी उम्मीदवारों का अभिनंदन करती हूँ। यह आम लोगों की जीत है और हम बंगाल को और आगे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। और जीत के बाद जगह जगह हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मना कर दिया है पार्टी के उम्मीदवारों को कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहीं विजय जुलूस या रैलियों से बचने की सलाह दी है, बचने का निर्देश दिया है। और जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए उनके बारे में पहले बता दूं। एक है नदिया जिले की शांतिपुर और दूसरी कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट। यह दोनों अप्रैल मई में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली थी। नदिया से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार करीब 15,000 वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट से बीजेपी के ही सांसद निशित प्रामाणिक महज 57 वोटों से जीते थे। बाद में जुलाई में हुए मंत्रिमंडल के फेरबदल में निशित को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। उन दोनों सांसदों ने
विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया था, इसलिए उपचुनाव कराने पड़े थे। दूसरी ओर उत्तर 24 परगना जिले के खड़दा और दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में तृणमूल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों की कोरोना से मौत हो गई थी, इसलिए वहां उपचुनाव कराए गए। दीनहाटा सीट, जहां पिछली बार बीजेपी जीती थी 57 वोटों से ही सही, लेकिन आप जानते हैं जीत होती है, 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से। लेकिन वहां इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा 1,63,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते हैं। और उसके बाद यहाँ विडंबना यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार थे अशोक मंडल, उनको न तो निश्चित प्रामाणिक के बूथ पर जीत मिली और न ही अपने मोहल्ले के बूथ पर। तो ये दिलचस्प है जानना कि 6 महीने में किस्मत का चक्र कैसे पलट गया है और कहाँ 57 वोटों से जीत और कहाँ 1,63,000 वोटों से जीत। ये भारी आंकड़ा है। इसी तरह खड़दा सीट तो पिछली बार भी तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार कृषि मंत्री शोभन देव चटर्जी वहाँ से करीब 94,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। आपको बता दूं, पिछली बार शोभन देव चटर्जी कोलकाता की भवानीपुर सीट से लड़े और जीते थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। उसके बाद वहां उपचुनाव कराए गए थे। कांग्रेस और वाम मोर्चा इस बार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नहीं लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन दोनों की हालत पंचर है, उनका खाता तक नहीं खुला। और लेफ्ट को करीब 6% वोट मिले, जबकि कांग्रेस 1 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, उसे 0.35% के आसपास वोट मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उधर ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। और दीनहाटा में तो आपको बता दिया काफ़ी वोटों से जीते हैं, वहाँ भी जीते हैं। शांतिपुर में भी 60,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर रहा है। गोसाबा सीट पर भी काफ़ी जीत हार का अंतर रहा है। गोसाबा सीट पर रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं तृणमूल कांग्रेस के सुब्रत मंडल, उनको 1,44,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। हर जगह एक नया रिकॉर्ड बना है, गोसाबा हो, खड़दा हो, शांतिपुर हो या फिर दीनहाटा हो। दीनहाटा में रिकॉर्ड वोट से जीतने के बाद उदयन गुहा जीते, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने उल्लास मनाया। वहाँ बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल गो बैक के नारे भी लगाए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, और उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हरे रंग का गुलाल भी बिखेरा। किसी तरह केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोग उनको वहाँ से ले गए। और दीनहाटा में अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दीनहाटा में लोकतंत्र की हत्या की है तृणमूल कांग्रेस ने, उसने किसी को वोट देने नहीं दिया। लेकिन उदयन गुहा का कहना है कि निश्चित प्रामाणिक एक बड़े शून्य साबित हुए हैं, यह चुनाव नतीजों से ही साफ हो गया है। और बार बार बीजेपी का आरोप है कि वहाँ कोई पूरे राज्य में ये धांधली हुई है, तृणमूल कांग्रेस के डर से लोग वोट देने नहीं निकले। दीनहाटा में तो दिलचस्प है कि खुद निश्चित प्रामाणिक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बूथ पर भी बीजेपी हारी है और वहाँ 4 गुने ज़्यादा वोट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को। इसी तरह जो बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल थे, उनके बूथ पर भी बीजेपी की हार हुई है। और उनका आरोप है हर जगह, चारों जगह बीजेपी का आरोप है कि फर्जी वोटिंग हुई है, धांधली हुई है। जबकि इस बार 92 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगाई गई थी, बीजेपी की मांग के मुताबिक ही। पिछली बार भी यही आरोप लगाए थे, इस बार भी यही आरोप लगा था। दूसरी ओर अधीर चौधरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमारी पार्टी का संगठन कमज़ोर है, इसीलिए हमारी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन बीजेपी यह मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जीत की खुशी में कहीं कोई हिंसा या उल्लास नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा पिछली बार चुनाव नतीजों के बाद कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे। और इतना इसकी जितनी जीत हुई है, इतनी उम्मीद शायद तृणमूल कांग्रेस को भी नहीं थी। दूसरी ओर नदिया सीट से बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें थी। पहली बात तो वहाँ बीजेपी जीती थी पिछली बार। दूसरी बात, इलाके में मतुआ समुदाय की खासी आबादी है, जिसे बीजेपी का समर्थक माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब जगह उसे औंधे मुँह गिरना पड़ा है। अब उसके बाद उसने
आरोप लगाया है, आरोप तेज कर दिया है फर्जी वोटिंग का, आतंक का। तृणमूल कांग्रेस के आतंक के चलते लोग वोट देने नहीं निकले। राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि यह आरोप तो पार्टी ने पहले नहीं लगाया था, और अगर वोट देने लोग निकले नहीं तो इतने वोट आखिर पड़े कहां से, जबकि मतदान केंद्रों के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे, राज्य पुलिस को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। खैर, चुनाव में, राजनीति में हार जीत के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते ही रहते हैं, लेकिन इससे साफ हो गया है कि 6 महीने के भीतर बीजेपी के पैरों की तले की जमीन खिसकी है। उसके 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक हारे हुए विधायक राजीव बनर्जी भी अगरतला की रैली में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, और बाकी लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति है, असंतोष है, गुटबाजी है। बीच में ही दिलीप घोष को हटा दिया गया, सुकांत मजुमदार को नया अध्यक्ष बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष। बावजूद इसके पार्टी के पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है, जबकि 6 महीना पहले वो सत्ता की दावेदार के तौर पर उभरी थी। अब की बार 200 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने कोई 1.5 दर्जन रैलियां की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दर्जनों रैलियां, रोड शो किए थे। तमाम मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के, और दूसरे नेता जेपी नड्डा समेत बंगाल में लगभग डेरा डाले बैठे थे 2 महीने। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी के एक नेता का कहना है कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी पहले ही हताश हो चुकी थी। मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बताया था कि उसे उम्मीद कम है। उसने शायद पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि कोई भी केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था। केवल स्थानीय नेताओं के भरोसे ही चुनाव अभियान चला, और बहुत फीका रहा चुनाव अभियान। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाल रखी थी। तो अब नतीजा आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी को आशंका है कि 4-0 हो सकता है स्कोर इस बार चुनाव में, जैसे पिछली बार 3-0 रहा था। आप पहले के मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।